हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन डिजिटल एम के। आपका स्वागत है दोबारा मेरी नई वीडियो के अंदर में। गाइज, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आपको पता है मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है। अगर आप कोई दुकान खोल के बैठोगे आज के टाइम में तो वहां पे मल्टीपल, अगर आपने किसी भी सेक्टर के अंदर शॉप ओपन करी है या बिजनेस ओपन करा है तो आप देखेंगे वही सेम चीज कुछ समय के अंदर, 6 महीने साल भर के अंदर आपके अपोजिट में ही कोई ना कोई ओपन कर लेगा। तो यहाँ पे जब आपको ग्रोथ मिलती है तो ऑब्वियसली वहां पे कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ता है तो ऑब्वियसली सारी चीजें डिवाइड होती हैं। आपको पता है, कस्टमर डिवाइड हो गया। और इसी तरीके से सेम चीज यूट्यूब पे भी चल रही है। यूट्यूब पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब के बारे में अवेयर हो चुके हैं। यूट्यूब से इनकम होती है, पता लग रहा है लोगों को, और वहां से वो पैसा कमा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यूज है वो डाइवर्ट हो रहे हैं, सब्सक्राइबर्स डाइवर्ट हो रहे हैं। और कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान लंबे समय के लिए एक चीज के ऊपर में डिपेंड नहीं होता। अगर वो ब्लॉगिंग्स में इंटरेस्ट रखता है तो वो कंटिन्यूअसली आपको देखता रहेगा। किसी इंसान को कुछ सीखना है तो वो कंटिन्यूअसली आपको देखता रहेगा। किसी इंसान को कुछ नॉलेज चाहिए तो पर्टिकुलर जिस चैनल पे वो जा रहा हूँ कंटिन्यू कुछ समय के लिए उसको देखता रहेगा। बट कुछ टाइम के बाद में वो अपना इंटरेस्ट किसी और चीज में भी वो लेता है। ठीक है, तो सेम इज यहाँ पे यूट्यूब पे ये चीज चल रही है कि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, इतना टफ हो चुका है सब्सक्राइबर्स लेकर के आना और व्यूज बढ़ाना। बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। और इसी के चलते अभी जो सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म जो चल रहा है, जहां पे आप जल्दी अर्निंग पा सकते हैं, हो सकता है यूट्यूब के अंदर आपको 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी वर्किंग पे और आपके चैनल के ऊपर में, और आपके जो आप मेहनत कर रहे हो उसके ऊपर में। सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, सेम चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे यूट्यूब ने तो एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि यहाँ पे आपको इतना करना पड़ेगा तब जाके आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। और मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा भी ऑप्शन ये है कि आप फेसबुक को अगर आप देखें तो फेसबुक बहुत तेजी से, यानी कि फेसबुक का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। पहले क्राइटेरियाज थे, अभी कोई क्राइटेरिया नहीं है। यानी कि 50 100 जिनके फॉलोअर्स हैं वो भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बट सिचुएशन ये है कि कंडीशन ये है कि अगर आप उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं, यानी कि कंसिस्टेंस होते हैं, लगातार रहते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट है। अदरवाइज अगर आप कभी कभी कुछ चीजें उस पर कर रहे हैं तो वहां पे वो हो सकता है वहां पे आपको बेनिफिट ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको आज वही बताने वाला हूँ कि फेसबुक पे हम किस तरीके से अपने आप को, यानी कि एक अच्छी खासी एक इनकम ले सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। ग्रोथ उसके अंदर मुझे नहीं लगता जल्दी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स यानी कि फॉलोवर्स आ गए, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स चलते हैं, फेसबुक पे फॉलोवर चलता है। ठीक है, वहां पे अगर आपके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फॉलोवर्स से भी ज्यादा जो मेन होता है वो होता है व्यूज। मैं आपको बताऊं, फेसबुक के ऊपर में आप फोटो पिक्चर डाल रहे हैं तो वहां पे भी आप अर्निंग कर सकते हो। स्टोरी डाल रहे हो तो वहां पे भी अर्निंग कर सकते हो। रील्स डाल रहे हो तो भी आप अर्निंग कर सकते हो। और वीडियो डाल रहे हो तो ऑब्वियसली वहां पे भी अर्निंग आपकी होगी। यानी कि चारों से चीजें आप डाल रहे हो तो हर जगह पे आपकी अर्निंग होगी। यूट्यूब पे आपको सिर्फ शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो, इन दो चीजों में आपको अर्निंग होती है। फोटोज आप डाल सकते हो लेकिन उस पे आपको कोई अर्निंग नहीं होती है। बट फेसबुक पे आप हर चीज पे अर्निंग कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं, फेसबुक पे जाने के लिए एक तो होता है फेसबुक अकाउंट और एक होता है फेसबुक पेज। अगर आप एक फेसबुक अकाउंट को भी आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो वहां से भी आपको बेनिफिट है। और अदरवाइज आपको बेटर बेनिफिट चाहिए तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप फेसबुक पेज के ऊपर में काम करें। ठीक है, तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि फेसबुक पेज हम किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरा खुद का। मेरा एक चैनल, सॉरी, मेरा एक यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस बनाई है तो यूट्यूब की निकलती है। अब मैं फेसबुक का बताता हूँ। फेसबुक पे मेरा एक अकाउंट है जिसको मैंने प्रोफेशनली डैशबोर्ड पे किया हुआ है, प्रोफेशनली कन्वर्ट किया हुआ है। और मेरा एक फेसबुक पेज भी है। मैं आपको फिर भी एक नया फेसबुक पेज बनाता हूँ जिसपे मैं एक्टिवली वर्किंग करता रहूंगा। और जो मेरा एक फेसबुक पेज है वो मैं उसको अभी मैंने ड्रॉप कर रखा है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि फेसबुक पेज हम कैसे बहुत इजीली कैसे बना सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। पहले मैं डिवाइस को साइलेंट कर लेता हूँ और फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ। हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो को मैं क्रॉप ना करूं, डायरेक्ट जैसे बना रहा हूँ वैसे ही डालूं। ठीक है, यहाँ पे मैं गया और ये मेरा फेसबुक अकाउंट मेरा ओपन हो जाएगा। फेसबुक अकाउंट देखिए,
ये सॉरी मेरा पेज है, यहाँ पे ये मैं फेसबुक अकाउंट पे गया, फेसबुक अकाउंट ये मेरा ये है, और आरुफ खान के नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है। और मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इस तरीके से ये मेरा प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड इस तरीके से यहाँ पे शो करता है, देखिए डॉलर का सिंबल आ रहा है, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे दिखेगा, ये मोनेटाइजेशन यहाँ पे दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे स्टार्स वाला ऑप्शन ऑलरेडी मेरे पास में मेरे को मिला हुआ है, अवेलेबल है, ठीक है। और अब अभी हमारे को करना है क्या है, पेज बनाना है, ठीक है। तो हम पेज बनाने के लिए क्या करेंगे, दोबारा मैं वापस जाता हूँ, स्विच करने के बाद में मैं दोबारा अगेन अपनी प्रोफाइल के ऊपर में स्विच करना है मुझे। मैंने स्विच किया, स्विच करने के बाद में मैं पेज पे गया, देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक दिखा रहा है पेज, डिजिटल एमके के नाम से। अब मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, मैं क्रिएट पे गया, क्रिएट पे जाने के बाद में मुझे यहाँ पे डालना है सीधा अपना पेज नेम, ये मैंने डाला MRK, ठीक है। MRK के नाम से मुझे पेज बनाना है, मुझे मेरी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि मेरी कैटेगरी क्या होने वाली है। जैसे आप यूट्यूब चैनल पे आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं कि क्या है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ ब्लॉगिंग्स, और ब्लॉगिंग्स के अलावा मैं डाल सकता हूँ एंटरटेनमेंट, डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने ये डाला, और भी कैटेगरीज जो आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे बाद में चेंज भी कर लूंगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको कैटेगरी अपनी डिस्क्राइब करनी है यहाँ पे कि आपकी किस कैटेगरी में आप अपना चैनल रखना चाहते हैं। मल्टीपल्स आ रहे हैं, वहाँ पे मल्टीपल्स भी रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको बायो डालना है, बायो डालने के बाद यानी आपके चैनल को आपकी जो पेज है उसको आपको डिस्क्राइब करना है कि किस बारे में है। कॉन्टेक्ट, यहाँ पे आपको अपनी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल सकते हैं, ईमेल है तो ईमेल, फोन नंबर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, एड्रेस आप डाल सकते हैं, टाउन आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ डाल ये प्रॉपर करने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है, मैं बाद में कस्टमाइज कर लूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड में अगर मुझे कोई पिक्चर्स क्लिक करनी है तो यहाँ पे अपनी पिक्चर लगा दूंगा, प्रोफाइल पे कोई पिक्चर लगानी है तो प्रोफाइल पे पिक्चर लगा दूंगा, ठीक है। और देन उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बाकी मैं कस्टमाइज कर लूंगा, तो बाकी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास में शो कर रहे हैं, ठीक है, जिनको मुझे इनवाइट करना है, बट अभी मेरे को किसी को इनवाइट नहीं करना है, तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट योर पेज, turn on these feature to help make the most market that you can change them any time in settings, marketing promotional emails about your page information on your profile, ठीक है। फाइंड अबाउट मेटा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में हेल्प यू, ठीक है। आप चाहो तो इसे ऑन कर सकते हैं या इसे ऑफ रहने दे सकते हैं, या बाद में भी आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ओके करके आगे बढ़ता हूँ। ओके करके आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे देखिए सिंपल नॉर्मली मेरा पेज तैयार है, यहाँ पे ये तैयार हो गया। अब जो चीजें मैंने आपको बताई थी उनके अंदर में, तो वहां पे आप अपनी कस्टमाइजेशन आप ऑन कर कस्टमाइज कर सकते हो अपने पेज को, और नहीं तो आप यहाँ पे प्रोफाइल में जाकर के भी यहाँ से भी आप उसको ऑन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे पेज का जो मेरी कैटेगरी है वो यहाँ पे आ गया, एंटरटेनमेंट वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पे जो भी अबाउट सेक्शन में मैं जाऊंगा, जो भी आप डिस्क्राइब करोगे तो अबाउट सेक्शन में आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी चीजें दिख जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ जाएगा, यहाँ पे इनसाइट, कंटेंट, इंगेजमेंट, और यहाँ पे आपका मोनेटाइजेशन स्टेटस, सारी चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर देगा। देखिए स्टार्स अभी कुछ भी ऑन नहीं है, मेरा फेसबुक अकाउंट के ऊपर में ऑन है, यहाँ पे ऑन नहीं है, ठीक है। स्टार्स आप ले सकते हो, इसमें कुछ क्राइटेरियाज दे रखे हैं, इसमें भी कुछ क्राइटेरियाज दे रखे हैं। मेन होता है कंटेंट मोनेटाइजेशन, इसमें अभी कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसमें सिर्फ नोटिफाई मी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यानी कि जरूरी नहीं है आपके पास में कुछ ज्यादा फॉलोवर हो, ज्यादा व्यूज हो, ठीक है। आप कंटिन्यू कंसिस्टेंस होकर के इस पे काम कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली आपको कभी भी आपको अर्निंग दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फेसबुक पे इस तरीके से, यानी कि आप, मैं बताता हूँ कि कंसिस्टेंस होकर के अगर आप काम कर रहे हैं प्रॉपर, चाहे आप ब्लॉग ही बना रहे हो, चाहे 3 मिनट की वीडियो बना रहे हो या 1 मिनट की वीडियो बना रहे हो, कंटिन्यू अगर आप डाल रहे हो तो ही आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल पाएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते भी हैं, ठीक है। यूट्यूब पे आपको पता है, या तो शॉर्ट वीडियो डालते हो 15 सेकंड या 30 सेकंड की, तब आपको कुछ मिलता है, शॉर्ट वीडियो पे इतनी अर्निंग नहीं होती है। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो पे आपको 8 मिनट, 10 मिनट या 3 मिनट की वीडियो मिनिमम बनानी होती है, ठीक है, तब जाकर के आपको कुछ अर्निंग मिलती है। और यहाँ पे आप चाहे फोटो डालें, चाहे स्टोरी डालें, चाहे आप रील्स डालें,
या फिर लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो। तो यहाँ पे आपको चारों तरीके से अर्निंग हो रही है। तो यहाँ पे अर्निंग के चांसेस ज्यादा है, और ज्यादा बड़ी जो अर्निंग है उसके चांसेस ज्यादा है अगर आप कंटिन्यूअसली इस पे फोकस होकर के काम कर रहे हैं, साथ ही साथ आप यूट्यूब पे भी काम करें। ठीक है, तो होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, और मिलते हैं जल्दी आपसे एक और नई वीडियो के अंदर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल एमके।